लोगों ने इससे पहले ऑपरेशन ऑफ इंटीजर देखा कि जहाँ भैया एडिशन देखे, सब्ट्रैक्शन देखे, मल्टीप्लिकेशन देखे और डिवीजन देखे। अब जब एक ही सवाल में इन चारों का यूज़ करेंगे, कम से कम दो का यूज़ करेंगे, उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन का नाम दे दिए। जैसे यह जो हमारा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन में तीन चीज़ें बेहद ज़रूरी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। और यह हो गया हमारा स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले जो हमारा वर्क होता है वो स्मॉल ब्रैकेट का होगा, उसके बाद हमारा काम करेंगे मिडिल ब्रैकेट का, उसके बाद हमारा काम करेंगे बिग ब्रैकेट का। क्योंकि घर में यदि तीन भाई है, एक भाई छोटा है, एक मझिला भाई है और एक बड़ा भाई है, तो सबसे ज़्यादा जो प्यार करते हैं गार्जियन, सबसे ज़्यादा जो छूट मिलता है वो छोटे भाई को मिलता है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहला इंपॉर्टेंस हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को देंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को देंगे और सबसे आखिरी में किसको देंगे हम लोग इंपॉर्टेंस? बिग ब्रैकेट को। यह हमारा एक सवाल था। 37 माइनस बिग ब्रैकेट 5 प्लस मिडिल ब्रैकेट 28 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 19 माइनस 7 स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले काम किसका करेंगे? इसका नहीं करेंगे, ना इसका करेंगे, ना इसका करेंगे। हमको मालूम है कि सबसे पहले हमारा काम ब्रैकेट का होता है। बोर्ड मास में सबसे पहले काम ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका काम होगा? स्मॉल का, फिर मिडिल, फिर बिग। उसके बाद काम करेंगे ऑफ का, डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ सबसे फर्स्ट जो काम होगा वह किसका होगा? इसका होगा। तो क्या हो गया? 37 माइनस 5 प्लस 28 माइनस, अब 19 माइनस 7 क्या हो गया? 12। अब आपको मालूम चल गया कि जब इसका काम हो गया तो अब हम क्या करेंगे? यह जो हमारा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे। ब्रैकेट को हटाने के बाद अब क्या आ जाएगा? क्योंकि इसका और इसका काम तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब मेरे पास जो बाकी ब्रैकेट है वो क्या है? मिडिल ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट है। अब काम करेंगे किसका हम लोग? मिडिल ब्रैकेट का। 37 माइनस 5 प्लस 28 माइनस 12। अब इसको यदि आप लोग इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना चाहिएगा तो ऐसे भी तो इसको आप लिख सकते हैं 28 माइनस 12 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 28 प्लस माइनस 12, या पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, दोनों के बीच में एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, मैग्नीट्यूड घटेगा तो 16, 28 बटा 2 प्लस 16। तो इसी प्रकार यहाँ क्या हो गया? प्लस 16। इसका और इसका काम खत्म। अब आएंगे हम लोग इस ब्रैकेट पे। यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग? 37 माइनस, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 21। इसको ऐड किए, मतलब ये जो हमारा बिग ब्रैकेट का हमने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। अब क्या हमारा वैल्यू आ गया? 16। तो यही हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है कि सबसे पहले आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। सबसे पहले ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर हमारा आएगा मिडिल ब्रैकेट, फिर हमारा आएगा बिग ब्रैकेट, उसके बाद हमारा ऑफ आएगा, डिवाइड आएगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन 6 चीज़ को यदि हम अपने माइंड में मेमोराइज करके रखते हैं तो हमारा इस टाइप का सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब आपको इंटीजर्स के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने आ चुके हैं। तो अब आपको सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा दूसरा सवाल 78 माइनस बिग ब्रैकेट 24 माइनस 78 प्लस 54 बिग ब्रैकेट प्लस 28 माइनस 46। सबसे पहले आपका काम क्या करना होगा? इन तीनों का। अब इन तीनों का जो काम है वो 3 वे में कर सकते हैं। या तो सबसे पहले आप 54 24 को जोड़िए तो क्या आएगा? 78 में से 28 को हटा लीजिए तो क्या आ गया? इसका वैल्यू क्या आ गया? पूरा का वैल्यू 50। या यदि आप 24 माइनस 28 करते हैं तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? देखिए 24 माइनस अगर 28 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस 24, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, माइनस है, प्लस माइनस 28। दोनों क्या हो गया? यह पॉजिटिव फैमिली इंटीजर्स या नेगेटिव फैमिली इंटीजर्स, बीच में ऑपरेशन हो रहा है एडिशन का। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो डिफरेंस क्या आ गया? 4, 24 बढ़ा के 28, 28 बढ़ा, साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ गया? -4। अब देखिए -4 प्लस 54, फिर बात वही है, दो अनलाइक साइन बीच में हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है? ऑपरेशन एडिशन का हो रहा है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 50। इन दोनों का डिफरेंस 54 बड़ा है, मतलब प्लस 50। हर केस में जो आपका वैल्यू आएगा वो हमेशा 50 ही आएगा, चाहे आप इसको जोड़िए, इसको जोड़िए या इसको जोड़िए, हर केस में वैल्यू 50 ही आएगा। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब जैसे हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वर्क हमारा इसका होगा, तो इसको जैसे है उसी प्रकार लिख दे। 24 माइनस 28, 24 में से 28 घटा लिए तो क्या बच गया? -4 प्लस 54
प्लस 28 माइनस 46। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे फिर से 78 -4 और 54 को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो इसको ऐसे भी तो आप बता सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, बीच में एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्या है 50, 54 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 54 का साइन क्या है पॉजिटिव, प्लस 28 माइनस 46 78। अब देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस 50 प्लस 28 माइनस 46। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का पहले वर्क कर लेंगे। इन दोनों का यदि वर्क करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 28 माइनस प्लस 28 माइनस 46। इसका काम करेंगे तो क्या आ गया 56 माइनस 46, वैल्यू क्या आ गया अब 10। यह भी पॉजिटिव इंटीजर्स, यह भी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन यहाँ ऑपरेशन हो रहा है नेगेटिव का। इसको यदि हम लोग चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं 56 प्लस माइनस 46, प्लस इंटू माइनस माइनस, बात वही है। तो हम लोगों ने क्या किया, बस इसका फॉर्म चेंज कर दिया। तो इस प्रकार यदि आपका अप्रोच रहेगा तो सिंप्लीफिकेशन जो होगा किसी भी इंटीजर्स का आप लोग बड़े ही आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब आप पूछिएगा सर 78 माइनस प्लस 50 था, इसको आपने ऐसे क्यों लिखा? चलिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ जिससे आपको मैं और सही से समझा सकूँ। आपको मालूम ही है कि आंसर क्या आया है, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए, यह है 78 माइनस प्लस 50। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 78 प्लस माइनस 50, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस 28, 78 बड़ा कि 50। आप बोलिएगा 78 साइन क्या है पॉजिटिव तो प्लस 28, यहाँ भी प्लस 28 आया, या इसको भी अगर घटाइएगा तो प्लस 28 आएगा। यह बस आपको सोचना है कि आप किस मेथड से जा रहे हैं, आप एडिशन से जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन से जा रहे हैं। लेकिन दो इंटीजर्स के बीच में जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, इन्हीं सबका जो फुल प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग काम करते हैं, वही हमारा सिंप्लीफिकेशन में आता है। तो सिंप्लीफिकेशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत का सामना करना पड़े, बस इसमें आपको समझना है। अगर आपको समझ में आ गया है पूरा ऑपरेशन इन दो इंटीजर्स के बीच का, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को इंटीजर्स के सिंप्लीफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग का जो आगे का टॉपिक होगा वो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स पे हम लोग बात करेंगे।